1 half. Dear students, question number 3 is very easy. A function f is defined fx is equal to 2x minus 5. यहाँ पे given है, given fx equal 2x minus 5. Write down the values of f0. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे? 0. Putting the value of x is equal to 0. Putting the value of x is equal to 0. So this will give 2 into 0 minus 5 equal 0 minus 5 equal what? Minus 5. ये बच्चों फर्स्ट था, कन्फर्म. सेकंड में f7, जहाँ जहाँ x है क्या पुट करेंगे? 7 minus 5. This will give 14 minus 5 will be what? 9. The last which is very important, f minus 3. f minus 3 जहाँ x है you will put minus 3 minus 5. This will give 2 3s are 6 minus 6 minus 5 will be what? Minus 11. Confirm. The next question is the function t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by Tc is equal to given Tc equal 9c by 5 plus 32. कन्फर्म. अब क्या करना है? इसमें वैल्यू छोड़ दियो क्या तुम? देखिए यहाँ गिवन है, इसको पहले यस इट इज गिवन T0. T के बाद क्या है बच्चों? यहाँ पे C है. T के बाद क्या है? और यहाँ T के बाद इट मीन्स यू विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ C इज 0. चलिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुट C इज इक्वल टू 0. तो इम्प्लाइज दैट T0 equal 9 into 0 by 5 plus 32. This will give 0 plus 32 will be what? 32. The value of C where Tc is equal to नहीं, correct degree find Tc. Tc की वैल्यू क्या मिली? T0 पे 32 मिली. ये फ़ारेनहाइट है. कंफर्म. किसमें दिया है? फ़ारेनहाइट. अब इसके बाद ये तो फर्स्ट था आपका. सेकंड में क्या है? C की वैल्यू 28 है. तो इम्प्लाई दैट T28 इज इक्वल टू 9 इंटू 28 by 5 plus 32. चलिए, when you will multiply in 28 by 9 you will get 252 divided by 5 plus 32. उसके बाद 252 में 5 से डिवाइड कर दीजिए. you will get what? 2 0 बढ़ाएंगे, 5 4 20. So this will give 50.4 plus 32. The final answer will be what? 2 and
82.4. प्लीज चेक द आंसर. अपॉन डिवाइड कर दीजिए 412 अपॉन 5. ठीक है, 5 8 जा, ओके, 5 2 जा 0.0. कन्फर्म है. चलिए इसके बाद क्या चीज़ और भी तो है. -10 है और फिर लास्ट वाला इम्पोर्टेंट है. हैं? नहीं, निगेटिव है ना, निगेटिव है. चलिए, तो इम्प्लाई दैट थर्ड टी सी इक्वल 9c अपॉन 5 प्लस 32. तो टी सी की वैल्यू बच्चों -10 इज इक्वल टू 9 इंटू -10 अपॉन 5 प्लस 32. यस, 5 2 जा 10, तो 9 और में -2 है 18 प्लस 32 विल बी व्हाट? ओके, 14. अब देखिए द लास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज स्विच ऑन द फैन. टी सी इज इक्वल टू 212. गिवन टी सी इज इक्वल टू 212. टी सी इज इक्वल टू 212. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी? सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फोर्थ है. तो हियर टी सी इज इक्वल टू 9c by 5 plus 32. So putting the value of TC implies that 212 is equal to 9c by 5 plus 32. 32 को इधर लाइए. Implies that 212 minus 32 equal 9c by 5. It will give what? 180 इक्वल 9c by 5. अब इतना आप लोगों को मालूम होना चाहिए. 9 2 जा, ओके. तो दिस विल गिव c by 5 इक्वल 20. तो इम्प्लाई दैट c विल बी व्हाट? 100. कंफर्म. अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों. फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Confirm? So you must throw your whole attention to learn these questions. Find the range of each of the following question. चलिए, here given first है fx इक्वल 2 minus 3x. यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर है बच्चों. रियल नंबर सबसे बड़ा है. ठीक है, रियल नंबर में आपका रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है. समझिए कि रियल नंबर में नेचुरल से लगाए रेशनल और इरेशनल सारे नंबर्स इंक्लूड हैं. अब यहाँ पे गिवन है x इज़ ग्रेटर देन 0. x इज़ ग्रेटर देन 0. ओके, बहुत ध्यान से यहीं से आप स्टार्ट करिए. x इज़ ग्रेटर देन, तो हियर मैं समझा रहा हूँ, पूरा समझने की कोशिश करिए. x इज़ ग्रेटर देन 0 है. अब क्या करिए कि यहाँ पे x से पहले ध्यान दीजिए क्या लिखा है? -3 लिखा है. आपको इसको -3x बनाना है. तो व्हाट विल यू डू? -3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो एक सेंटेंस लिख लीजिए, मल्टीप्लाइंग इन अबाव बाई किससे? -3 बोथ साइड्स. ठीक है, नहीं बोथ साइड मत लिखिए, बस -3 कर दीजिए. ओके, चलिए. तो दिस विल गिव -3x हुआ.
अब यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, जब मल्टीप्लाई कर दिए तो ये निगेटिव हो गया ना, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, निगेटिव हुई कि नहीं हुई, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई है। आप x की वैल्यू जो भी रखेंगे द होल रिजल्ट विल बी व्हाट, माइनस। तो ये तो जब माइनस है तो ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ना, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन 0, -3x इज लेस देन 0, कन्फर्म। अब ज़रा सोचिए, अब इस -3x तो मिल गया, इसमें और क्या चीज़ है, 2 है। तो अब क्या करेंगे, एडिंग एडिंग 2 इन अबव, ऐड कर दीजिए दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी, बोथ साइड्स, दोनों साइड में। तो बच्चों देखो, -3x + 2 इज लेस देन 0 + 2, यस, हैव यू गॉटन, वेरी गुड। इसके बाद इम्प्लाई दैट -3x + 2, you may write what, only 0, because 0 + 2 will be what, 0। अब देखिए, इसका नाम कुछ है, इसका नाम कुछ है, आइए ऊपर देख लीजिए, इसी का नाम क्या है, fx है, इसी का नाम क्या है। तो यू में राइट fx इज लेस देन व्हाट, 0। जब fx लेस देन 0 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0 से सबसे लास्ट में, 0 से कम में सबसे लास्ट में कौन बैठा है, -∞ बैठा है, और ये लेस देन 0 है, कन्फर्म, लेस देन 0 है। अब इसके बाद वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एकदम सही कह रहे हो। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ठीक 12th में जो पहला चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बच्चों अब देखो ये, ठीक है, यहाँ पे गलती हम कर दिए और आप लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। ये 0 की लिखने की ज़रूरत क्या थी, यहाँ पे 2 लिखना था, क्या लिखना था, बोले 0, यहाँ पे 0 गलती से लिख गया था। अब ये fx जो है किससे छोटा है, 2 से, तो 2 से छोटा fx है, fx में भी बच्चों, fx में भी 2 से छोटा 1, 2 से छोटा 0, -1, -2, डॉट 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 कहाँ तक, -∞ तक। तो हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे घेर दें ओपन इंटरवल में और 2 लिख करके ऐसे कर दें। क्या ये पूरा इसको ले लेगा, ये देखो ये पूरा जो है इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब आपको मालूम है कि -∞ 2 ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल मीन्स -∞ एंड 2 आर नॉट इंक्लूडेड। इसके बीच में जो रहेगा, व्हाट numbers will come in the middle of -∞ and 2, they will be included, -∞ and 2 will not be included, इनको शुमार नहीं किया जाएगा। कन्फर्म हो गया। तो अब ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया, क्या हो गया, -∞ से ले करके 2 तक। कन्फर्म, समझ में आया। अब बच्चों डोमेन की बात करते हैं, किसकी, डोमेन की। तो डोमेन में यहाँ क्या देख रहे हैं, x इज़ ग्रेटर देन 0 है, नहीं तो हम डोमेन भी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। फॉर डोमेन में आप देखे हैं कि यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ ग्रेटर देन, तो fx विल आल्सो बी ग्रेटर देन 0। तो 0 से बड़ा तो 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी तक ये आपका क्या हो जाएगा, डोमेन, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R, ठीक है। और ये आपका ग्रेटर देन 0 है, रियल नंबर। अब इसके बाद आ जाइए सेकंड पे।
मिटा दें। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, ये भी जस्ट लाइक जैसे पहले था वैसे ही है। सेकंड, यहाँ पे क्या है, गिवन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कन्फर्म। अब यहाँ पे ज़रा सोचिए, कंसीडर या थिंक फॉर अ मोमेंट, एक लम्हा के लिए ज़रा सोचिए कि यहाँ पे जब गिवन है x बिलोंग्स टू r, तो एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ये ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। जब किसी पे स्क्वायर होता है तो डेफिनेटली वो निगेटिव कभी नहीं हो सकता। अगर कहीं पे आपको स्क्वायर मिला है, सपोज दैट एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू हमेशा जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, याद रखिएगा। बट लेकिन इफ़ यू आर गिवन y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, कन्फर्म, तो y ऑलवेज लेस देन 0 होगा, y ऑलवेज लेस देन, आप लेस देन और इक्वल टू लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। ये दो एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग कि y इज इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर है तो y का जो रिजल्ट है हमेशा 0 के या इक्वल होगा या तो 0 से बड़ा होगा। समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो बच्चों, इसमें एक्स स्क्वायर में और क्या चीज़ है, 2 है, तो एडिंग 2 इन अबव बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप 2 को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस 2, ओके, implies that x square plus 2 is greater than or equal to, you will write only 2। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 2 का क्या नाम है, एफ एक्स नाम है। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यू में राइट एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब ज़रा रेंज के बारे में सोचिए, यानी 2 भी शामिल है और 2 से बड़ा है, तो इम्प्लाई दैट रेंज जो होगा बच्चों 2 तो आप लिखेंगे ही, और ये क्लोज इंटरवल का सिंबल लगाएंगे। क्लोज इंटरवल ऐसा इंटरवल होता है कि ये 2 भी उसके अंदर इंक्लूड रहता है, और इसके बाद यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, 0, ओह सॉरी इन्फिनिटिव, क्या लगाएंगे, इन्फिनिटिव, 2 टू इन्फिनिटिव तक इसका मैटर जाएगा, और इसको क्या लिख देंगे, ये ओपन इंटरवल, मतलब लेफ्ट फ्रॉम क्लोज्ड फ्रॉम लेफ्ट और ओपन फ्रॉम राइट। ये आपका हो गया r इज इक्वल टू 2 इन्फिनिटिव। रेंज हो गया कन्फर्म, रेंज ही पूछा था। चलिए अब इसके बाद लास्ट है, लास्ट में कुछ नहीं करना है, बस खाली आपको बोल देना है, यही लास्ट है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए रियल नंबर गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो आपका रेंज भी क्या हो जाएगा, ठीक है, रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स, ठीक है, आल्सो बिलोंग्स टू रियल, डोमेन भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा।
ठीक है। हाँ, सब जब रियल नंबर है तो सारे नंबर जितने आएंगे उसके अंदर सब इंक्लूड हो जाएंगे। तो बच्चों ये चैप्टर आपका, ये एक्सरसाइज हैज़ बीन फिनिश्ड, ठीक है। टुमारो आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर हुज नेम इज़ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑल द फार्मूला रिलेटेड टू क्लास 10th स्टैंडर्ड मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग, ठीक है। बस इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ये बढ़ेगा कि अभी तक 4 क्वाड्रेंट पढ़े थे, इसमें आ जाएगा 8 क्वाड्रेंट। 8 क्वाड्रेंट, 4 ऊपर धरती के ऊपर और 4 धरती के नीचे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये सारा पढ़ेंगे।